ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। त्याग मूर्ति भाभी जी, जिनका पति घर की आबरू बचाने के लिए ढहा के आतंक से लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था, आज भी वो उसी परिवार की आबरू बचा रही थी, जिसके लिए उन्हें जो कुछ सहना या करना पड़ रहा था कर रही थीं। आज के समय के परिप्रेक्ष्य में इतने बड़े त्याग को लोग अपनी मानसिक निर्बलता और मूर्खता और पशुता के कारण अल्पकाल तक भी नहीं झेल पाते। संवेदना विहीन कमजोर मन वाले बहुत लोग अपने प्राण की रक्षा को ही आजकल धर्म मानने लगे हैं। भाभी जी तो उत्तम प्रकृति नारी थीं, बहुत चिंतित थीं। उनको एक अवसर की तलाश थी कि जब वह शांति के एक तरफा प्रेम की चर्चा जो उसे श्रीकांत से हो गया था, बाबूजी से कर पाए। समय पाकर भाभी जी ने एक दिन बाबूजी से कहा कि वह उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। तब बाबूजी ने कहा, कहिए बहू, क्या कहना है? भाभी जी ने कहा, बाबूजी, शांति का श्रीकांत के प्रति इतना प्रेम परिवार के मान सम्मान को मटिया मेट कर देगा। यद्यपि शांति का प्रेम आप और मेरे जैसा ही श्रीकांत के प्रति निर्दोष एवं पवित्र है, किंतु मेरी और आपकी बात कुछ अलग है। शांति की कल की शादी होगी तो पत्नी के हृदय में किसी अन्य पुरुष का प्रेम कतई पति को बर्दाश्त नहीं होता है। इस तरह से उसका विवाहित जीवन नर्क बन सकता है। बतियाते हुए बाबूजी और भाभी जी गहरी चिंता में इस तरह से डूबे हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शांति भी उन्हें सुन रही है। बाबूजी ने कहा, बहू, अब कोई एक अच्छा लड़का तलाश कर शांति की शादी की तैयारी कर देनी चाहिए और आप उसके माता की जगह पर हो, इसलिए उसे गृहस्थ धर्म के बारे में समझाना आज से ही शुरू कर दो। खास करके एक अच्छे पति और पत्नी के चरित्र की कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ उसे सुनाना शुरू कर दो और किसी भी तरह से उसका मोह श्रीकांत के प्रति और मेरे और अपने प्रति भी और इस घर के प्रति भी दूर करने का प्रयास करो। उसे समझाइए कि हम लोग और यह घर उसका कुछ दिन का ही साथी है, उसका असली साथी उसका पति होगा। उसके मन से श्रीकांत की छवि हटाकर जिस भी किसी तरह से हो ऐसा करो कि उसके मन में एक सामान्य लड़कियों की भांति एक काल्पनिक पति रूप पुरुष की कल्पना का उदय हो जाए। बस केवल एक यही तरीका है और जो कि आप ही कर पाओगी। एक गृहस्थ जीवन की मर्यादा, प्रतिष्ठा, व्यवहार सब उसे ठीक ठीक समझाओ और कहा कि बहू, आपका स्थान उच्च कोट की नारियों जैसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने में आप सफल होंगी। आश्चर्य था कि नित्य की तरह शांति ने आज एक भी बार श्रीकांत से मिलने की इच्छा नहीं प्रकट की थी और उदास भी नहीं थी। जिस बात को लेकर बाबूजी और भाभी जी में काफी संतुष्टि दिखाई दे रही थी, आज के उसके इस व्यवहार ने भाभी जी और बाबूजी को प्रसन्न कर दिया था। रात्रि के भोजन के बाद और सोने से पहले भाभी जी ने भारतीय नारियों के महानतम चरित्र की चर्चा उससे करने लगी, जिसे सुनने में शांति की रुचि दिख रही थी। एक के बाद एक आदर्श नारियों के चरित्र का वर्णन करने में भाभी जी को भी बहुत आनंद आ रहा था। इस तरह से लगभग एक सप्ताह बीत गया। एक पत्नी के लिए पतिव्रता धर्म का महात्म्य, गृहस्थ जीवन में एक पुत्री, एक पत्नी और एक माता का क्रमशः पूरा दायित्व भाभी जी ने अपनी पूरी समझ से शांति को समझा दिया था। बाबूजी भी अपनी पुत्री के इस बदले व्यवहार से संतुष्ट थे। अब अपना दायित्व निभाते हुए अपनी पुत्री के लिए उत्तम वर की तलाश में इधर उधर जाने लग गए थे और रिश्ते भी आने लगे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी शांति के योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन शांति का मामा एक अच्छा रिश्ता लेकर घर आया, जो कि धनाढ्य परिवार से था। लड़का भी देखने में सुंदर था। बाबूजी और भाभी जी को भी बहुत पसंद आ गया था। मामा जी तारीफ पर तारीफ करते जा रहे थे, किंतु शांति पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि वह नाराज हो रही थी। फिर लोगों के चले जाने के बाद
भाभी जी ने नाराज होकर शांति से पूछा कि आखिर वह कैसा लड़का चाहती है, कैसा वर पसंद करना चाहती है। शांति ने कहा, भाभी जी, बाबूजी से पहले कहिए कि वह मेरे लिए वर ढूंढना बंद करें। इस जन्म में विधाता ने मेरा विवाह लिखा ही नहीं है। मेरे हृदय में द्वापर युग की राधा ने अवतार ले लिया है और यह होने में स्वयं बाबूजी और आप भी साक्षी हो। मैं कलयुग की राधा कब और कैसे बनी, यद्यपि आप और बाबूजी जानते हो, फिर भी बताने की जरूरत इसलिए है कि आपका भ्रम दूर हो सके। इसलिए सुनिए। भाभी जी, उस दिन को याद कीजिए जब अपने ही गांव में एक बारात आ रही थी और बारात देखने जाने वाली मैं थी। आप रसोई में व्यस्त थी और मैं आपको अपने को सजाने संवारने के लिए जिद कर रही थी। उसी समय हड़बड़ी में आपने चाकू से अपनी अंगुलियां काट लिया था। आप पीड़ा से सी कर रही थी और मैं क्रोध से घर के सारे सामान इधर उधर फेंक रही थी। बाबूजी भी वहीं खड़े यह सब देख रहे थे, क्योंकि मेरी सहेलियां अब आने वाली थीं और मेरी तैयारी नहीं हुई थी। उसी समय श्रीकांत ने आकर आपसे कहा कि वह अपनी बीमार माता को बड़ी रुचि से सजाया करता था। यह तो अत्यंत ही सरल काम है, मैं सजा देता हूँ। उस समय उसने मेरे बाल बनाए, मेरे बालों में पुष्प लगाए, मेरी आंखों में काजल लगाए, मेरे हाथ और पाँव में सुरुचि रंग भरा और कपड़े भी पहनाए, जिसके साक्षी उस समय स्वयं आप और बाबूजी भी थे। उस दिन सजाते समय उसके हाथों का स्पर्श मेरे अंग को रोमांचित कर दिया था। मैं प्रेम मग्न थी। उस दिन उसने मुझे इस तरह से सजाया था कि आप और बाबूजी भी मेरी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। कुछ घंटों के लिए ही सही, धरती पर मेरे समान कोई भी सुंदर नहीं था, ऐसा सब लोगों ने कहा था। इसलिए जब मैं बारात देखने गई तो दूल्हा दुल्हन को देखने के बजाय पूरी बारात मेरी सुंदरता को निहार रही थी। तब लड़की की माता ने बारात की रौनक बनी रहे इसलिए मुझे तत्काल घर भिजवा दिया था और लोगों ने मेरी सुंदरता पर आश्चर्य प्रकट किया था। ठीक उसी दिन ही मेरे हृदय में राधा का अवतार हो चुका था। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यह सुनकर भाभी जी सिर्फ और सिर्फ शांति को लगातार विराम मन की खुली हुई आंखों से निरुत्तर हुई देखती रह गई और दूसरे दिन सुबह भाभी ने बाबूजी से कहा